वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 7। सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 21 जुलाई 2020। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है। ये जो आपकी वर्कशीट है सब्जेक्ट इंग्लिश की, इसमें आपको एक आर्टिकल दिया हुआ है न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस का। ठीक है, ये आर्टिकल एक कॉमेट के बारे में है जो कि अभी रिसेंट न्यूज में था। ठीक है, इसके बेसिस पर आपको एक बार रीड करने के बाद इस पर जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन दिए हो उनको आंसर करना है और साथ में आपको पिक्चर भी दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर दी हुई है, ये देखिए यहाँ पे ये दी हुई है पिक्चर। ये देखिए ये कोमेट है, ये दिखा रखी है कि आसमान में कोमेट जो है वो कैसा दिखता है। तो हम डिफाइन करेंगे कोमेट होता क्या है। यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी डालने हैं और नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपको बताने हैं। ओके, तो चलिए अब हम 1 बाय 1 पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसके बाद आपको आंसर करना है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है पिछली वर्कशीट्स में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, हमारा टॉपिक क्या है, नियोवाइज कोमेट लाइव अपडेट। ठीक है, नियोवाइज जो कोमेट है उसका लाइव अपडेट किया जा रहा है। तो C/2020 F3 कोमेट AKA का क्या मतलब होता है, आल्सो नोन एज। ठीक है, आल्सो नोन एज इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है AKA। न्यूवाइज हैज caught the attention of stargazer in India। जिन लोगों को आकाश देखना पसंद है उनको ये बहुत ही लुभा रहा है, उनकी अटेंशन को कैच कर रहा है ये। ठीक है, दे विल बी एबल टू गेट ग्लिम्पसेस ऑफ सेलेस्टाइल इवेंट, यानी कि जो एक ये स्पेस का जो इवेंट हो रहा है, ग्लिम्पसेस का होता है, उसका नजारा ले सकेंगे। ये कब से, इवेंट फ्रॉम जुलाई 14 ऑनवर्ड्स। कब से शुरू हो रहा है ये इवेंट, जुलाई 14 ऑनवर्ड्स, क्योंकि आपको इस पैराग्राफ में से ही फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं और दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको आंसर भी इसमें से देने हैं। तो जिस तरीके से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको मैं सर्कल कर रही हूँ आपको भी उसी तरीके से सर्कल करना है, सो दैट कि जब आप पैसेज में से आंसर फाइंड करने के लिए या फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर फाइंड करने के लिए आते हो तो आपको डायरेक्टली आंसर मिले, क्योंकि आपके जो एग्जाम होता है उसमें टाइम इतना ज्यादा नहीं होता है। तो जब हम रीड करते हैं तभी हमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को मार्क कर देना चाहिए। तो बच्चों देखो, आपको क्या करना है, आप जब अभी इनिशियली आपको इतना जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं शुरू में नहीं पता लगेंगे, लेकिन जब हम पैराग्राफ या फिर वर्कशीट करते जाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगी ओके ये हमारे इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं और हमें इनको मार्क करना है। तो चलिए, द कोमेट विल बी विजिबल टू द नेकेड आई फॉर 20 मिनट्स। जो कोमेट होगी वो जो नेकेड नंगी आंखों से 20 मिनट्स के लिए देखी जा सकती है, एवरी डे फॉर 20 डेज, 20 मिनट्स के लिए और 20 डेज तक ये देखी जा सकती है। ऑन जुलाई 14 द कमेट वॉज विजिबल इन एन आवर बिफोर द डांस स्काई, यानी कि जब आपका जो स्काई है, ठीक है, जो उसमें आप शाम के 1 घंटे, जब सन जो होता है डूब रहा होता है उसके 1 घंटे पहले आप देख सकेंगे। दिस विल कंटिन्यू इन मिडल जुलाई, जो मिड जुलाई है, जुलाई के मध्य जुलाई है, उसमें आप इसको देख सकेंगे। ये कंटिन्यू रहेगा, ये 20 दिन तक रहेगा। हाउएवर द कॉमेट विल बी विजिबल इन द इवनिंग लेटर दिस मंथ बिफोर इट स्टार्ट्स टू फेड अवे इन अगस्त। ये इवनिंग में विजिबल होगी। इट विल बी विजिबल ओनली थ्रू बाइनोकुलर्स एंड टेलीस्कोप बिफोर डिसअपियरिंग इन नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब जब ये इसके बाद यानी कि जुलाई के बाद भी इसको देखा जा सकता है, लेकिन तब आप इसको या तो दूरबीन के थ्रू देख सकते हैं या फिर टेलीस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। एज इट एंटर द आउटर ऑर्बिट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये हमारे सोलर सिस्टम के आउटर ऑर्बिट में एंटर कर जाएगी उस टाइम पे। इट विल बी क्लोजेस्ट टू अर्थ ऑन जुलाई 22, ये क्लोजेस्ट होगी सबसे ज्यादा। अगर आपसे क्वेश्चन में अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट कब होगी, तो ये कब क्लोजेस्ट होगी, जुलाई 22, और आज हमारी डेट क्या है, 21। ठीक है, तो हम कल इसको देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। इट्स अ वेरी वंडरफुल इवेंट, आप देखें तो। ठीक है, एज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ विल बी 64 मिलियन माइल्स, जो डिस्टेंस है यानी कि इसका अर्थ से डिस्टेंस क्या हो गया, 64 मिलियन माइल्स है, और इसको दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, 103 मिलियन किलोमीटर है। एज इट क्रॉसेस द
प्लैनेट्स ऑर्बिट, जब ये हमारे प्लैनेट के ऑर्बिट को क्रॉस करेगी। तो बच्चों आप जब इसको देखो, अगर आप ये पैसेज पढ़ लोगे तो आई होप कि आप जरूर जाओगे आसमान को देखने, और बच्चों को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है आसमान देखना। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको ये कॉमेट दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पैराग्राफ फ्रॉम जुलाई 14, ठीक है, फ्रॉम जुलाई 14 C/2020 F3 ए कॉमेट डिस्कवर्ड ऑन मार्च 27, कब डिस्कवर हुई थी ये? मार्च 27 को। विल बी क्लियरली विजिबल इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्काई, नॉर्थ वेस्टर्न स्काई में क्लियरली दिखाई देने लगेगी। इट विल बी विजिबल आफ्टर सनसेट फॉर अराउंड 20 मिनट फॉर द नेक्स्ट 20 डेज, और ये 20 मिनट के लिए। अब ये हमने ऊपर पढ़ ली थी सारी बातें, लेकिन अब दोबारा से लिखी हुई है। तो ये जो ओडिशा प्लेनेटोरियम के डिप्टी डायरेक्टर हैं शुभेंदु पटनायक, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया है, ठीक है। It will be visible after sunset for around 20 minutes for the next 20 days. People can observe it from naked eyes. Okay. In the evening to follow, the comet will rapidly climb higher in the sky and we will be visible for longer period. The new wires will be visible in the northwest sky. Direction क्या है? Northwest sky, which is 20 degree from the horizon. Horizon क्या होता है बच्चों? देखो क्या होता है। For example, ये हमारी अर्थ है, okay? और जैसे क्या होता है कि ये सन तो वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत दूर है तो हमें छोटा दिखाई देता है। तो जब तक सन यहाँ पे रहता है, ठीक है, मान लो यहाँ पर सन है, अभी सन आप यहाँ पर है, ठीक है, आप यहाँ पर हैं या आप यहाँ पे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे है उसको सन यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो यहाँ पे है उसके लिए होराइजन कहाँ होगा? जब सन यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि जब सन यहाँ ऊपर आ जाता है, यानी कि वो लाइन जहां पर हम उसको मिनिमम उसमें देख सकते हैं, ठीक है, वो होराइजन कहलाता है। अब कोमेट क्या होती है? कोमेट हमारा एक तरह से आप बोल सकते हैं जो बची हुई डस्ट है, गैसेस हैं, आइस है, उनका एक गोला होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये पिक्चर में क्या है? ये कोमेट है जो अर्थ की तरफ आ रही है और जिसको आप नंगी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है ना। ये एक्सेस फ्रॉम, ये आर्टिकल लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि ये आर्टिकल हमने यहाँ से लिया है। द नेम ऑफ द कॉमेट मेंशन द पैसेज इज, यहाँ पर आपको दोनों नेम लिखने हैं पैसेज के, दोनों कौन कौन से? एक तो C/2020 F3 एंड न्यूवाइज। ओके, कौन से दोनों नाम लिखने हैं? एक तो ये वाला नाम लिखना है, ये वाला, और दूसरा न्यूवाइज, ये वाला। दोनों नाम आपको फिल इन द ब्लैंक्स में डालने हैं। ओके, क्या हम डालें या आप लिख लोगे? द कोमेट विल बी विजिबल क्लियरली इन द स्काई ओनली इन द मंथ ऑफ, ये हमें मंथ ऑफ, सिर्फ मंथ ऑफ जुलाई में दिखाई देगी। ओके, फिर द कोमेट वॉज डिस्कवर्ड ऑन, कब डिस्कवर हुई थी? ये डिस्कवर हुई थी 27 मार्च को। और आपको पता है ये 6800 सालों के बाद दिखाई दी है। ओके, ये आपके पैराग्राफ में मेंशन नहीं है, बट दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। द कोमेट विल बी क्लोजेस्ट टू अर्थ ऑन, कब क्लोजेस्ट होगी ये अर्थ के? तो चलिए पैसेज में देखते हैं, हमने मार्क किया था कब होगी क्लोजेस्ट। इन्होंने बोला है कि इट्स क्लोजेस्ट टू अर्थ ऑन जुलाई 22। देखा यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ था? ऑलरेडी गोला लगाया हुआ था, मैंने दोनों नामों पे भी गोला लगाया हुआ था, ठीक है, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, ज्यादा टाइम नहीं लगा मुझे फाइंड करने में। तो आपको भी ऐसे ही अपने कीवर्ड्स को जब आप पैराग्राफ पढ़ते हो उसी टाइम पे सर्कल्स लगा लेने हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए कब से हमारी डिस्कवर हुई थी ये कोमेट, क्लोजेस्ट कब होगी ये हमारी? 22 जुलाई को। अब अवॉर्ड इन द पैसेज मीनिंग द सेम एज पोजिशन इन और रिलेटिंग टू द स्काई इज, ठीक है, यहाँ पे कौन सा है? पोजीशन, यानी कि पोजीशन को जो शो करता है ये आपको बताना है। यहाँ पे बोला है कि डॉक्टर शुभेंदु पटनायक सेज दैट द कोमेट विल बी विजिबल विद द नेकेड आइज, नंगी आंखों से देखी जा सकती है। प्लीज फाइंड द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज दैट सेज, ये कह रहा है कि जो शुभेंदु पटनायक ने बात कही हुई है वो आपको पैसेज से फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने, यहाँ पे देखो मैंने बोला था टोल्ड, ठीक है, उन्होंने कही है ये बात, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, उन्होंने कहा था कि पीपल इसको नेकेड आइज से। तो ये आप ये लाइन क्या कर सकते हैं? ये लाइन आप बता सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने देखो ये जो ऊपर वाला फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे होरिजन लिख सकते हैं आप, ठीक है ना।
20 डिग्री ऑफ होराइजन से ये पोजीशन आप बता रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यू हैव रेड अबाउट कॉमेट। आपने कॉमेट्स के बारे में 8th क्लास में पढ़ा है कि कॉमेट्स होते क्या हैं। द कॉमेट, डू यू नो एनी पॉपुलर बिलीफ अबाउट वॉचिंग ए कॉमेट, इफ यस राइट इट। हम आपने देखा है कोई फॉर एग्जाम्पल बिलीफ यानी कि आपके पेरेंट्स ने या फिर आपके किसी फ्रेंड ने या फिर आपके दादा या दादी ने आपको कोई बिलीफ यानी कि कोई कहानी कॉमेट्स के बारे में सुनाई हुई है, तो वो आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। आपको अपने वर्ड्स में आंसर लिखना है। इससे क्या होता है, आपका माइंड ओपन अप होता है। और गलत आंसर लिखने से डरा मत करो। अगर आपका गलत आंसर होगा, ये एग्जाम नहीं है, जस्ट अ वर्कशीट है। अगर आप गलत लिख भी दोगे तो मैम आपको एटलीस्ट करेक्ट कर पाएगी, क्योंकि आप जो मैसेज हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, जो मैसेज हम आपको समझा रहे हैं, आपके माइंड में वो किसी और तरीके से अगर जा रहा है तो आपके जब हम आंसर पढ़ते हैं उससे हमें पता लगता है कि जो हमने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया या आपने उसको किसी और तरीके से समझा है। तो आपके माइंड में जो आंसर है वो लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आपको किसी का कॉपी नहीं करना है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। एंड आपको फिर भी कोई डाउट है, आप कॉमेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, स्टिल चाहते हैं कि कॉमेट्स के ऊपर एक लेक्चर बनाया जाए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।